हेलो एवरीवन। मूलाधार चक्र जागरण पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप सभी ने जो मेहनत की है उसको आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। अभी तक हम लोगों ने ध्वनि को मस्तक पटल पर महसूस किया था। उसके बाद हमने उस ध्वनि को केंद्र के रूप में स्थापित करके और उसे गुदा द्वार तक विचरण कराया था। गुदा द्वार से फिर हमने मस्तिष्क तक उसको विचरण करवाया था। अब बहुत से मित्र जो जिस तरह का आभास कर रहे थे वो बता रहे थे कि जो हमें बिंदु दिखाई दे रहा है ध्वनि का, वह सफ़ेद रोशनी के रूप में है। कुछ ने लाल रोशनी के बारे में बताया, कुछ ने काली रोशनी के बारे में बताया। देखिए, उसमें रोशनी किस तरह की दिखाई दे रही है आपको इस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको उसी का ही बिंदु बना करके मूलाधार तक विचरण करवाना है और अब मूलाधार पर ही जा करके उसको रोक देना है। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि आपके शरीर में किसी तरह का दर्द आना शुरू होगा। जो भी बड़े साधक हैं जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं और वो इसको संलीनता से इस चक्र जागरण के कार्य को कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि रेगुलरली बेसिस पे उस दर्द को झेलने की कैपेसिटी अपनी बॉडी में बनानी। मतलब कि जिस टाइम आपकी बॉडी में पेन हो रहा होगा उस वक्त अपने ध्यान को वहाँ पर लगाना ही नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको पूरा फोकस केवल उस पॉइंट पर और उस धुन पर जो आप भ्रामरी उद्गीत या ओम का जप आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसी पे ही आपको फोकस करना है। उस बिंदु पे आपको फोकस करना है कि आप वो जो बिंदु है वो आपसे ओझल ना हो जाए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपना ध्यान भटकाएंगे तो बिंदु भी रेगुलरली बेसिस पे वहाँ से हट जाएगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि किसी भी तरह से उस बिंदु को ओझल नहीं होने देना है। कोशिश कीजिए वो आपके मस्तक पटल पर दिखाई दे। मस्तक पटल से अगर वो नीचे की तरफ आपके क्या नाम मूलाधार चक्र की तरफ आपको दिखाई दे रहा है तो मच बेटर है। तो आपको रेगुलरली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। पेन को इग्नोर करना है। कल मैं नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ जाऊंगा, तो आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो जो आपके लिए सहायक हो सकती हैं वो मैं आपको दूंगा। लेकिन आप पांचवें पार्ट में आपको अपने कैपेसिटी को बढ़ाना है, अपनी पेन को झेलने की ताकत को बढ़ाना है। और आप अभी 10 से 15 मिनट मेहनत कर रहे थे, अब आप आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपसे हो सकता है, जितना भी आप पॉसिबल है, आप उतनी उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।